अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे ना वो दिए हुए हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। ठीक है, और उसे हम लोगों ने कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। तो ये हमारे पास है, क्या दिया हुआ है, एक्स सच डैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 35। ठीक है, एक तो मल्टीपल 3 लिखने हैं। ठीक है, और हमारे पास कितने कहाँ तक लिखने हैं कि वो लेस देन या इक्वल आए 35 के। तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट तो 3 आ जाएगा ना। 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, 3 4s आर 12, 15 आ जाएगा फिर देन। ठीक है, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, 24, 27, 30 एंड देन लास्ट वन 33। ठीक है, नेक्स्ट 36 चला जाएगा तो वो 35 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 33 तक आ जाएंगे हमारे पास। मल्टीपल्स लिखने हैं, टेबल काउंट करके आपने लिख देना है लेस देन 35 आए वहाँ तक। ठीक है, हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड है। अब हमारे पास कह रहे हैं x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से एंड कंडीशन क्या है, 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0। मतलब हमने x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए हमें x की वो वैल्यू रखें उस पर, तो हमें क्या मिले, आंसर 0 मिल जाए। तो इसका मेथड है हमारे पास सिंपल सा, x की वैल्यू निकाल ले यहाँ से, x + 1 इज़ इक्वल टू 0। तो x 2x + 1 है ना, तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू -1/2। वो नंबर क्या है, -1/2 रख के भी दे लेते हैं। 2 × -1/2 + 1 इज़ इक्वल टू 0। ये 2 2 से कैंसिल, -1 + 1 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। तो -1 + 1 हमारे पास 0 होता है, इज़ इक्वल टू 0। वो नंबर हमारे पास क्या है, -1/2। तो हम लिख देंगे -1/2। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 3 है। नंबर 3 है हमारे पास, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू पी। पी से हमारे पास प्राइम नंबर है एंड एक्स लेस देन 12। पी से हमारे पास मुराद है प्राइम नंबर। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 और अपने आप के अलावा किसी दूसरे पे डिवाइड नहीं होते। और जो 1 है ना, ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका हमारे पास एक ही डिवाइज़र है और वो खुद है 1। तो हमारे पास प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है कि 2 डिस्टिंक्ट डिवाइज़र होने चाहिए। तो हमारे पास हमें प्राइम नंबर लिखने हैं और जो कि एक्स से क्या हों, छोटे हों, 12 से छोटे हों हमारे पास। तो हमारे पास जो पहला प्राइम नंबर होता है वो 2 है। ठीक है, नेक्स्ट 3 है, फिर 5, 7, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। बेटा पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, एक्स सच डैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128। हमने वो सारे एलिमेंट लिखने हैं, सारे नंबर लिखने हैं जो 128 को डिवाइड करें। उनमें हमारे पास 1 आता है, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 124। ये सारे ऐसे नंबर है जो कि 128 को डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया है, टेबुलर फॉर्म में आ गया। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, n बिलोंग टू n लेस एंड n लेस देन 8। ठीक है, n लेस देन 8 से क्या बना है, n की जगह हम लोग को पहले, अब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 रखेंगे हम लोग। अगर 2 की पावर 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह फिर 16, 32, 64 एंड 2 की पावर 7 करेंगे तो हमें 128 मिल जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, ऐसे सोन चलता जाएगा ये। ठीक है, 7 तक रखना है। n लेस देन 8 है। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल होता तो 8 इंक्लूड हो जाता, लेकिन लेस देन है तो 8 इंक्लूड नहीं होगा, हमसे छोटा रखेंगे, वो 7 है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। बेटा नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x + 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, हमने x नेचुरल नंबर में से लिखना है। ठीक है, तो वो हमारे पास x की ऐसी वैल्यू यहाँ पुट करने के हमें आंसर क्या मिले, 0 मिले। अब देखें, x + 4 इज़ इक्वल टू 0 रखें तो x हमें क्या मिल रहा है, -4। लेकिन -4 हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1 से, 2,
3 और पॉजिटिव नंबर आते हैं सारे। तो हमारे पास ये सेट है ना, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि नेचुरल नंबर में से बिलोंग करे, ठीक है, और हमें आंसर क्या मिल जाए, एक्स की जगह पे पुट करें तो हमें आंसर 0 मिल जाए। तो इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट है, या तो एम्प्टी ऐसे लिख लें या फिर खाली सेट ब्रैकेट्स डाल दें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास हर नंबर लिखना है जो अपने ही नंबर के इक्वल हो। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर सारा ही आ जाएगा इसमें, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जी एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जी है ना, हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, इसमें किस तरह के नंबर होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सॉन, ठीक है। हमारे पास प्लस भी और नेगेटिव भी वैल्यूज़ होती हैं। अब ये देखें, एक्स की वो वैल्यू लिखनी है इंटीजर्स में से जिस पे हमें क्या मिले, इसे पुट करें तो हमें आंसर क्या मिले, 0 मिले। अब 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x उधर गया था, x माइनस 1 उधर गया था माइनस का, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1/3। अभी देखिए -1/3 इंटीजर नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका अगेन आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। ऐसे लिख लें या फिर ब्रैकेट्स डाल दें। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। हमारे पास प्रॉपर सबसेट लिखने हैं और हमें कोई सेट दिया है, हमारे पास 2 उसके 2 प्रॉपर सेट लिखने हैं सिर्फ हम लोगों ने। प्रॉपर सेट क्या, सबसेट क्या होते हैं, ये मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, ये मैंने पीछे लिखी हुई है बुक पे। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, कह रहे हैं अगर हमारे पास ए क्या हो, सबसेट हो बी का, ठीक है। मतलब ए क्या है हमारे पास, सबसेट है बी का, एंड बी कंटेन एट लीस्ट 1 एलिमेंट, और वो कह रहे हैं बी हमारे पास एट लीस्ट 1 एलिमेंट को कंटेन करें डैट इज़ नॉट इन एलिमेंट ऑफ ए, और वो एक एलिमेंट एक ऐसा होना चाहिए जो कि ए में ना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक बी सेट है, वो है हमारे पास 1 2 और 3, ठीक है। अब बी का एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो ए में ना हो। तो ए हमारे पास क्या होगा, 1 और 2 लिख लें, ठीक है। 1 और 3 भी लिख सकते हैं, सिंगल 1 सिंगल 2 भी लिख सकते हैं, सिंगल 3 भी लिख सकते हैं, 2 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए जो कि बी में मौजूद हो लेकिन ए में मौजूद ना हो। तो हम फिर क्या बोलते हैं, ए सब सेट बन जाता है बी का, ठीक है। अब ए बी पहला हमारे पास सब सेट है, पहला सेट दिया है ए बी एंड सी, ठीक है। अब इसके हम लोगों ने 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो वो क्या आ जाएंगे हमारे पास, फर्स्ट ए लिख लें, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बी भी आ सकता है, बी और सी लिख लें चले, ठीक है। अकेला सिंगल बी भी आ जाएगा, सिंगल सी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, ए सी भी आ सकता है, बी सी भी आ सकता है। इसके अलावा एम्प्टी सेट भी आ सकता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं लेकिन हमने सिर्फ 2 ही लिखने हैं। तो हम लोग पार्ट नंबर 2 करते हैं इसका, वो है हमारे पास 0 और 1, 0 और 1। अगेन इसके हमारे पास बन जाएंगे, एक तो हम लोग एम्प्टी सेट लिख लेते हैं, एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 0 भी आ सकता है और इसके अलावा 1 भी आ सकता है, ठीक है। कोई से भी 2 लिख लें आप। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल एन दिया हुआ है। एन हमारे पास होता क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4 सोन चलता जाता है, ठीक है। इसका हम लोग सिंगल एलिमेंट निकाल के भी सेट बना सकते हैं, प्रॉपर सबसेट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ए लिख ले, ठीक है, एम्प्टी पहले लिख लें, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास 1 लिख लें, 1 2 3 4 अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम ना इसमें से इवन नंबर्स का सेट भी निकाल सकते हैं, इवन नंबर हमारा ई से भी नोट करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे 2 4 6 8 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। इवन नंबर का सेट भी निकाल सकते हैं, ओड नंबर का भी सब प्रॉपर सबसेट निकाल सकते हैं हम इसका, वो आ जाएंगे 1 3 6। लेकिन लाई तो इसी में करेंगे ना, तो कोई सब अपने कोई से 2 लिख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, उसमें हमारे पास जी, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास ऐसा इंटीजर है जिसके जो नंबर्स होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 सॉन, ठीक है। अब इसका हम एक एक एलिमेंट भी निकाल सकते हैं, एक तो खाली सेट आ जाएगा पहले, ठीक है। अगर दूसरा लिखें तो हमारे पास प्लस माइनस 1 लिख लें, प्रॉपर सबसेट। अब प्लस माइनस 1 2 3 इसके भी ओड या इवन नंबर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें से सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी निकल सकते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2
3 4 5 सॉन, ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर भी इसका प्रॉपर सबसेट बन सकता है। 0 1 2 3 4 आ जाएंगे हमारे पास, तो बेतहाशा बन जाते हैं, लेकिन हमने 2 ही लिखने हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ ऐसे रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, ठीक है। एंड पी एंड क्यू बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इसके अलावा एक और कंडीशन है, क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह भी कभी बेतहाशा नंबर है, एक तो खाली सेट पहले से प्रॉपर सबसेट बन सकता है। इसके अलावा 1/2 लिख लें, 5/4 लिख लें, 3/2 लिख लें और इनका एक सेट बना लें, ठीक है। तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर का सेट बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रियल नंबर का सेट। तो बेटा हमारे पास रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर की हमें डेफिनेशन पता है, सॉरी रियल नंबर की हमें डेफिनेशन पता है। ये हमारे पास यूनियन होता है रैशनल नंबर का एंड इरेशनल नंबर का, ठीक है। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें, और जबकि हमारे पास क्यू डैश जो कि इरेशनल नंबर होते हैं, ये इस तरह के रैशनल नंबर होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे पाई, ई, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास √2, √3, ये सारे ऐसे नंबर हैं जो कि इरेशनल और पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके। टू प्रॉपर लिखने हैं हम लोगों ने इसके। एम्प्टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ रैशनल नंबर भी वैसे लिख सकते हैं हम इसका, सेट ऑफ रैशनल नंबर भी लिख सकते हैं, क्यू लिख लें, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसे सेट में बंद कर दें। ई भी लिख सकते हैं, बेतहाशा एलिमेंट लिख सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं 1/2, 3 4 5/6, ठीक है। कोई भी नंबर जो आपके जहन में आता है वो लिख लें, जो कि इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हों। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। लेस देन इक्वल टू नहीं है तो मतलब 0 इंक्लूड नहीं है, 0 के बाद 1 इंक्लूड है, 1 और 2 के दरमियान, ठीक है। 0 से ऑनवर्ड और 1 और 2 के दरमियान जितने भी रैशनल नंबर आते हैं ना, जितने भी एलिमेंट पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उनका प्रॉपर सेट निकालना है। एक तो इसका सिंपल सा है, एक एम्प्टी लिख लें, ठीक है। इसके अलावा 1 और 2 के दरमियान 1/2 भी आता है, इसकी हमारे पास इक्वल होता है 0.5 होता है, ठीक है। ये हमारे पास 1 से पीछे जा सकते हैं ना हम लोग, तो ये हमारे पास 1/2 लिख लें एक, ठीक है। इसके अलावा हम लोग सिंपल 2 इंक्लूड है 2 लिख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 बन गए हैं, कोई से 2 लिख लीजिएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, ठीक है। हमसे वो पूछ रहे हैं हमारे पास कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, इफ़ सो नेम दैट सेट, अगर है तो उसका नाम बता दें। तो हम लिखेंगे येस, वो सेट है हमारे पास एम्प्टी सेट, ठीक है। ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, या फिर आप उसका नाम भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। ये हमारे पास एक ऐसा सेट है, क्योंकि इसमें तो खुद ही खाली है, तो इसका प्रॉपर सबसेट कैसे निकल सकता है। तो ये ऐसा एलिमेंट है एम्प्टी सेट जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी का सेट है, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास इसके अंदर ना 2 एलिमेंट है, एक ए है और एक बी है। एंड सेकंड है हमारे पास सेट डाला है, दोबारा सेट है और उसके अंदर सेट के अंदर एक और सेट के अंदर एलिमेंट भरे हुए हैं, ठीक है। अब ये एज है ना, ये जो ये एज अ एक एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा इस सेट का, ठीक है। और इसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो इनमें यही डिफरेंस है। जो पहले वाला सेट है इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 हैं और इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 1 है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट्स डाली है ना, ठीक है, बाहर दोबारा ब्रैकेट्स डाल गई है, तो इसके अंदर एलिमेंट इस एलिमेंट के अंदर 2 हैं, लेकिन ये खुद एक सेट के अंदर बंद हो गया, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रह गया। तो हम लिख देंगे इन दिस सेट इज़ आ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, ठीक है, ए एंड बी, वाइल दिस सेट इज़ आ सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट, और वो एलिमेंट है ए कोमा बी ब्रैकेट, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।